मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। ये है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर एक महिला राज करने वाली है। छात्र राजनीति से पहले पार्षद, फिर मेयर और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी रेखा गुप्ता ने फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया है। रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर अब अपनी राजनीति का नया अध्याय शुरू कर दिया है। पर जीत की इस कहानी में उनका हर कदम पर साथ दिया है उनके पति मनीष गुप्ता ने। रेखा गुप्ता लंबे समय तक एमसीडी में पार्षद रह चुकी है। जब एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया तब वह नॉर्थ एमसीडी की मेयर बनी। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता ने 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट जीत ली। इस बार के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी की प्रतिद्वंदी वंदना कुमारी के खिलाफ 29,000 से ज्यादा वोट मिले। रेखा के इस राजनीतिक सफर में उनके साथ उनका परिवार हमेशा ही कदम से कदम मिलाकर साथ देता रहा। उनका परिवार हमेशा ही आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित था। जब आरएसएस से जुड़े हुए थे प्रेम जी गोयल, उन्होंने ही रेखा जिंदल और मनीष की शादी कराई और रेखा गुप्ता हो गई। मनीष गुप्ता पेशे से एक बिजनेसमैन है। मनीष ने न केवल रेखा गुप्ता का हर कदम पर साथ दिया बल्कि शादी और बच्चों के बाद रेखा को प्रेरित करते हुए लॉ की पढ़ाई भी करवाई। रेखा और मनीष गुप्ता दोनों ने एक साथ लॉ की पढ़ाई की है। मनीष गुप्ता कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी एसोसिएट के रूप में भी कार्यरत है। दिल्ली की सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने सबसे पहले अपने पति और परिवार को ही याद किया। रेखा गुप्ता ने अपनी इस उपलब्धि का क्रेडिट अपने पति और परिवार को देते हुए कहा कि उनके पति और परिवार ने अगर साथ ना दिया होता तो शायद वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली चौथी महिला मुख्यमंत्री है। उनका नाम पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पद के 5 शीर्ष दावेदारों में लिया जा रहा था और आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली की कमान सौंपने का फैसला किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे का आखिर क्या था कारण। रेखा गुप्ता के चयन के पीछे उनका विवादों से दूर रहना और संगठन से लेकर नगर निगम तक में अहम जिम्मेदारियां निभाना शामिल है। कई अहम जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन पर ना तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप है और ना ही वह किसी बयान या अन्य वजह से विवादों में रही है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की मजबूत विचारधारा से जुड़ी रही है। एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव और अध्यक्ष रही है। वह दिल्ली प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा की सचिव, प्रदेश भाजपा की महासचिव और नगर निगम में 3 बार पार्षद रही। वह निगम की कई समितियों में भी रह चुकी है। इस तरह उनके पास सांगठनिक और प्रशासनिक दोनों तरह का अनुभव है।